इश्क जेकी सिकण सिख नात पस सिकंदीए पासे तिन्नी मलिक निय न सुञाणन जे। अर्थात या तो इश्क करना सीखो या चलकर इश्क करने वालों का दीदार करो, उनकी संगति न करो जो इश्क से वाकिफ नहीं है। इश्क लाबयान है। कामिल दरवेशों ने इश्क, मोहब्बत और प्यार शब्दों का समान अर्थ में प्रयोग किया है। रूह और रब के इश्क की दास्तान बयान करना और रूह के अंदर रब के सोए हुए इश्क को जगाकर इसे अल्लाह रूपी महबूब से मिलाप करने की प्रेरणा देना कामिल दरवेशों के कलाम का प्रमुख उद्देश्य है। हजरत शाह लतीफ का कलाम भी रूह और अल्लाह के इश्क के इर्द गिर्द घूमता है। इश्क क्या है? हजरत शाह लतीफ कहते हैं, इश्क लामहदूद है, सीमातीत है, यह अपनी हद आप है। इश्क लाबयान है, अवर्णनीय है, इसे न लिखकर बयान किया जा सकता है न बोलकर। मौलाना रूम का कथन है, इश्क रा अज कसम पुरस अज इश्क पुरस इश्क ऊ बस खुश बयानस्त ए पिसर। अर्थात मेरे बेटे, इश्क के बारे में कुछ पूछना है तो इश्क से ही पूछ। किसी और से पूछेगा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आप कहते हैं, शरा-ए इश्क व आशिकी हम इश्क गुफ्त, अर्थात इश्क की कहानी केवल इश्क ही बयान कर सकता है। इश्क बातों का मजमून या विषय नहीं है। इश्क करने से ही इश्क का पता चलता है और जो पता चलता है वह बयान से बाहर है। इश्क का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव ही किया जा सकता है। इश्क अनादि है। कुल मालिक ने अजल अर्थात रचना की उत्पत्ति के समय से सोहनी को अपने इश्क से नवाजा हुआ था। जब मेरे कानों ने अल्लाह का यह प्रश्न सुना, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं, तो मैंने एकदम जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि तू ही मेरा रब, तू ही मेरा मालिक है। इस तरह मेरा अपने रब के साथ पक्का इकरार हो गया। जब रब ने अपने हुक्म से कायनात पैदा की और उसके हुक्म से रूहें प्रकट हुईं, तभी से मेरे अंदर अपने महबूब का इश्क समाया हुआ है। उस समय मैं अपने महबूब के साथ थी और तभी मुझे महबूब से इश्क का जाम यानी प्याला पीने को मिला। तभी से मेरे अंदर महबूब की याद समाई हुई है। साईं बुल्ले शाह का कलाम है, कुन फैकूनो अग्गे दियां लगियां, नेहो न लगड़ा चोरी दा, इक रांझा मैनू लोड़ी दा। रूह कहती है कि मेरा अल्लाह रूपी रांझे के साथ उस समय से नेह यानी प्यार लगा हुआ है जब उसके हुक्म से कायनात की रचना भी नहीं हुई थी। इश्क दुर्लभ है। आजकल कहीं भी अल्लाह के इश्क की बात होती सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि इश्क पंख लगाकर उड़ गया हो। वास्तव में अल्लाह के इश्क की कहानी तो सदा चलती रहती है, पर सच्चे आशिक नजर नहीं आते। जेके तालिब तात जा तातबे तिन्नीय वट, हटन काने हट घोर त घर ही लही। सच्चे आशिकों को आसानी से इश्क मिल सकता है, पर यह बाजारों और दुकानों में बिकने वाला सौदा नहीं। इसकी तलाश अपने अंदर करनी होती है। इश्क रूह का धर्म है, जिस्म का नहीं। रब भी अंदर है, रूह भी अंदर है। रूह अंदर खोज करके ही रब के साथ विसाल कर सकती है। इश्क छिपाने से नहीं छिपता। शाह साहब कहते हैं, मूं तां लिकाई घणो रूअण कई रोशन, रस्यो रेज़ालन खे मंझा ज़र्दीअ ज़न, वेरी मुंह वरन गाल कयाई गुज जी। जो बात मैंने दिल में छिपाकर रखी थी, मैंने अपने पति यानी अल्लाह को भी उसका पता नहीं लगने दिया। मैंने किसी दूसरे को उसके बारे में जरा भी भेद न दिया, परंतु मेरा भेद छिपा न रहा। सारे संसार को इसका पता लग गया, क्योंकि प्रियतम के वियोग ने मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा दी
और मेरे पीले चेहरे ने सारा भेद प्रकट कर दिया। दरिया में आई बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। मेरे अंदर तो लाखों दरिया हिलोरे ले रहे हैं। काश मेरी आह बाहर न निकलती और यह दरिया अंदर ही अंदर मुझे अपने में जज्ब यानी लीन कर लेता। सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा साथी, जहां अक्ल नाकारा हो जाती है, बुद्धि जवाब दे देती है, वहां इश्क रास्ता दिखाता है। ससुई उन पर्वतों को पार कर गई जिन्होंने कई मर्दों की जान ले ली थी। इश्क के सामने ऊंचे से ऊंचे पर्वत भी आसानी से पार हो जाने वाली घाटियां बन जाते हैं। यह इश्क ही था जिसकी वजह से ससुई उजाड़ों, बियाबानों और पर्वतों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में महबूब की तलाश में चल पड़ी तथा अपने देवरों को ढूंढती रही, वरना संसार के सुख भोग रही कौन सी महबूबा ऐसा करने के लिए तैयार हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी तलाश सफल रही और मरने के बाद उसका अपने पुन्नू यानी अल्लाह के साथ विसाल हो गया। इश्क में जबरदस्त ताकत है। फरहाद ने पर्वत काट दिया। पर्वत काटने की शक्ति इश्क देता है। मरुस्थलों, जंगलों, दरियाओं, समुद्रों को पार करने की शक्ति इश्क देता है। इश्क आशिक के अंदर विषय विकारों, इंद्रियों के भोग, सांसारिक मान बढ़ाई की बलि चढ़ाने की शक्ति पैदा करता है। इश्क और कुर्बानी में अंतर नहीं है। बिना इश्क के कुर्बानी नहीं और बिना कुर्बानी के इश्क नहीं। रुपया पैसा, जमीन जायदाद, कौम मजहब, मुल्क तो एक तरफ रहे, प्रेमी प्रेम की खातिर अपने आप को ही प्रियतम पर कुर्बान कर देता है। खुदी इश्क का दुश्मन है और इश्क खुदी का। दिन और रात की तरह इश्क और खुदी इकट्ठे नहीं हो सकते। शाह साहब कहते हैं, रूहानी सफर में इश्क के रंग में रंगे हुए मन से बढ़कर कोई साथी नहीं। झूठे आशिक किनारे पर खड़े नौका की तलाश करते रहते हैं। सच्चे आशिक बिना बेड़ी के तैरकर किनारे लग जाते हैं। उन्हें नदी भी छोटी सी नहर प्रतीत होती है। ऐ सोहनी, महबूब का इश्क और उसके मिलाप की तड़प ही महबूब के पास पहुंचाने वाली बेड़ी है। जिन्हें महबूब की लिव लगी हुई है, वे भंवरों से नहीं डरते। नफ्स या मन को इश्क मारता है। सोहनी के माँ बाप सोहनी का दम के साथ विवाह कर देते हैं। दम नफ्स का प्रतीक है। शाह साहब कहते हैं, ऐ सोहनी, तू सांसारिक ख्वाहिशों और मोह माया के लोभ को छोड़ दे, नहीं तो ये तुम्हें कुमार्ग पर डाल देंगे। दम यानी नफ्स की संगति में रहना और इसे खुश करने की कोशिश करना बड़ी भूल है। सोहनी कहती है, दम मुझे हर रोज महिवाल के इश्क के ताने मारता है। सोहनी को रोज दम के ताने सहन करने पड़ते थे, परंतु वह दरिया की तेज धारा से डरती नहीं थी। वह काली अंधेरी रात में महबूब की ओर सफर करती थी। रूह रूपी सोहनी को दम रूपी नफ्स का मुकाबला करने और हर किस्म की रुकावटों को पार करके महिवाल रूपी प्रियतम तक पहुंचने की शक्ति महिवाल का इश्क ही देता है। आशिक और माशूक। इश्क में दो पक्ष माने जाते हैं, आशिक और माशूक, प्रेमी और प्रेमिका। कहा जाता है कि आशिक इश्क करता है, प्रेमिका प्रेम करती है। शाह साहब कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि प्रेम क्या है। मेरे महबूब ने खुद ही मेरे अंदर तड़प पैदा की और खुद ही मुझे दीदार से नवाजा। मेरी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं रही, यह मेरे महबूब के कब्जे में है। मैं नहीं जानती कि इश्क का जहाज मेरी किश्ती से कैसे टकरा गया। महबूब ने मुझे सपने में अपना दीदार बख्शकर मदहोश कर दिया। महबूब ने मेरे दिल को कमजोर बनाकर इसे अपने कब्जे में कर लिया। उसने बारीक धागे से बांधकर तथा जोर से अपनी ओर खींचकर मेरे मन को वश में कर लिया। जब से महबूब के साथ मेरी पहचान हुई है,
मैं तभी से एक पल के लिए भी उसकी याद नहीं भुला सका। उसने मेरे दिल में अपना पक्का ठिकाना बना लिया है। इलाही इश्क का दस्तूर निराला है। इसमें जो कुछ होता है माशूक यानी अल्लाह की तरफ से होता है। शाह साईं कहते हैं, जो पानी के प्यासे हैं, पानी उनका प्यासा है। पानी उनके लिए तड़पता है जो पानी के लिए तड़पते हैं। सामी साहब फरमाते हैं, आशिक से चइजन जिनते आशिक पाण थियो, जिते ॾिसन नेण भरे तिते पिरीअ ॾिसन, घुमंदे वेहंदे निंड में सामी मिलिया रहन, अहिड़े रंग रचन जो आशिक मां माशूक थिया। सच्चा आशिक तो वह है जिसे खुद प्रियतम इश्क करने लगता है। ऐसे आशिक जहां भी अपनी नजरें उठाकर देखते हैं उन्हें अपना प्रियतम ही नजर आता है। ऐसे आशिक चलते फिरते सोते जागते अपने प्रियतम के साथ जुड़े रहते हैं। वे तो प्रेम के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि वे आशिक से माशूक बन जाते हैं। सूफी दरवेश कहते हैं, इश्क अवल दर दिले माशूक पैदा मी शवद, गर न सूजत शमा के परवाना शैदा मी शवद। इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है। यदि शमा न जले तो परवाने के अंदर तड़प कैसे पैदा हो सकती है। हजरत बू अली शाह कलंदर का कलाम है, गर तुरा अज इश्के ऊ बाशत खबर, अज तु मुश्ताकस्त ऊ मुश्ताकतर। यदि तुम्हें उसके इश्क की खबर हो जाए तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जितना तुम उसे प्यार करते हो वह उससे कहीं ज्यादा तुम्हें प्यार करता है। हजरत बायजीद बिस्तामी कहते हैं कि मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मैं रब की तलाश कर रहा हूं। मुझे अब पता चला कि असल में रब मेरी तलाश कर रहा था। शाह साहब कहते हैं, पुछन जे मेहार खां पुछे से मेहार, तुरहो तुन्नी बार इश्क जिन्नी खे आकरो। जो महिवाल की खोज करते हैं महिवाल उनकी खोज करता है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं। जो अल्लाह के लिए तड़पता है अल्लाह उसके लिए तड़पता है। जो अल्लाह को ढूंढता है अल्लाह उससे ढूंढता है, और जिसे अल्लाह ढूंढता है उसे पा ही लेता है। सोहनी अल्लाह की रहमत से दरिया पार कर गई। सोहनी ने इस बात की परवाह न की कि घड़ा कच्चा है या पक्का। सच्चे आशिक अंजाम की परवाह नहीं करते। जो अल्लाह के भरोसे तैरता है वह पार हो जाता है। एक दुखांत, कितने दुख की बात है कि मैं अपनी रूह द्वारा अल्लाह के साथ किया इकरार भूल गया हूं। मुझे अल्लाह के साथ मिलाप करने वाला पन्ना पढ़ने का समय ही न मिला। जब मैंने अपने इकरार का पन्ना पढ़ा तो मुझे अल्लाह के साथ अपनी रूह के रिश्ते का पता लगा। मुझे अपने वतन की याद आई जहां रूहें सदा अल्लाह की हजूरी में अल्लाह की याद में मग्न रहती थीं। फिर मैंने अल्लाह से अपनी जुदाई वाला पन्ना पढ़ा। जब जलाल यानी तेज से भरपूर अल्लाह ने रूहों से पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो असल में अल्लाह ने उन्हें एक हकीकत से वाकिफ किया। शाह लतीफ कहता है, रूहों ने इकरार किया था कि हम तुम्हारी तरफ आने वाले सीधे रास्ते पर चलेंगी। बाद में कुछ ही रूहें वहदत यानी अद्वैत या रब के इश्क यानी भक्ति के रास्ते पर दृढ़ रहीं, तथा बाकी सब दरिया की तेज लहरों के बहाव में बह गईं। कायनात में आने से पहले रूहों ने इकरार किया था कि वे रब के इश्क और इबादत को जीवन का मूल उद्देश्य समझेंगी। वे दुनिया को नहीं बल्कि अल्लाह को महत्व और बड़ाई देंगी। लेकिन दुनिया रूपी दरिया के बहाव और लहरों के जोर के कारण रूहें रब के साथ किए गए इकरार को भूल गईं। दूसरे शब्दों में, माया की जोरदार धारा और सांसारिक इच्छाओं की लहरों ने रूहों को भ्रम में डाल दिया। रूहों ने अज्ञानतावश सच्चे रब को भुलाकर झूठे संसार को ही
सच्चा समझना शुरू कर दिया। उन्होंने पूर्ण, अमर और अविनाशी परमात्मा के प्रेम और मिलाप में सच्ची शांति ढूंढने की बजाय अधूरे संसार के अधूरे और नाशवान शक्लों और पदार्थों में ही सुख ढूंढना शुरू कर दिया। अधूरे और नाशवान पदार्थों में पूर्ण और अविनाशी सुख की तलाश करना कोरी अज्ञानता है। सामी साहब फरमाते हैं, भोगन भुलायो सब कहखों सुपरी, सुख दुख जे सागर में विझी वहायो, सतगुरु पंहिंजे सग सां जंहिंखे जागायो, उल्टी घर आयो सामी चए को सूरमो। सामी जी कहते हैं कि भोगों में पड़कर सब प्रियतम को भूल गए हैं और सुख दुख के सागर में बह गए हैं, पर जिन्हें सतगुरु ने जागृत कर दिया वे शूरवीर यानी ज्ञानी पलटकर अपने घर वापस आ गए हैं। सूमरा और मारुई की कथा रूह और रब के आपसी रिश्ते के प्रसंग में उमर सूमरा और मारुई की कहानी सुन आए हैं। राजा सूमरा द्वारा उठाकर लाई गई गरीब मारुई न राजा को स्वीकार करती है, न शाही महलों के सुख आराम को, न 36 प्रकार के पकवानों को और न ही कीमती गहने कपड़ों को। अपने देश, अपने महबूब और अपने साथियों के प्रति उसके सच्चे प्रेम को देखकर राजा उसके साथ एक भाई की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसका अपने महबूब के पास वापस पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। शाह साहब समझाते हैं कि प्रेम हर कमी को पूरा कर सकता है, परंतु कोई भी चीज प्रेम की कमी को पूरा नहीं कर सकती। संकट का समाधान। अल्लाह जानता है कि इंसान केवल उस चीज से इश्क कर सकता है जो दिखाई देती हो। शाह साहब ने पीछे वर्णन किया है कि अल्लाह ने रोज़े अज़ल यानी सृष्टि की उत्पत्ति के दिन से ही रूहों के अंदर महिवाल का इश्क पैदा कर दिया था। कामिल मुर्शिद निराकार और अदृश्य अल्लाह का साकार और दृश्यमान रूप होता है। वह इंसान के रूप में अल्लाह होता है। मुर्शिद की रूह अल्लाह के प्रेम में मग्न है तथा उसका तार अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। मुरीद की रूह अल्लाह के इश्क की तरफ से अचेत है क्योंकि उसका तार अल्लाह से टूटा हुआ है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर अल्लाह का इश्क पैदा करने और उसका तार अल्लाह के साथ जोड़ने का काम करता है। शाह साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह ने कुन फैकुन के हुक्म द्वारा रूहों को जन्म दिया तो उसने उस समय से मेरा पुन्नू के साथ संबंध जोड़ दिया। हजरत अली ने भी फरमाया है कि जिसे जिसकी चाह होती है वह उसे पा ही लेता है। महिवाल और पुन्नू दो नहीं हैं, वे दोनों संसार में शरीर का जामा पहनकर आए निराकार अल्लाह का साकार रूप हैं। शाह साहब रूहानियत का यह गहरा रहस्य स्पष्ट करते हैं कि अल्लाह खुद मुर्शिद के रूप में इंसान का चोला पहनकर रूहों में अपना प्रेम व भरोसा पैदा करके उन्हें अपने साथ मुकामे हक यानी सचखंड वापस ले जाने का काम करता है। प्रेम कथाएं। पुन्नू स्वयं ससुई और महिवाल सोहनी के हृदय में अपना इश्क पैदा करता है। मूमल राणों की कहानी में संसार रूपी माया के जादुई महल में रह रही मूमल खुद राणों के पास नहीं पहुंचती। राणों सारे जादुई पर्दे चीरता हुआ स्वयं मूमल के पास पहुंचता है। नूरी और जाम तमाची की कहानी में माया की मलिनता में लिप्त और अति निकृष्ट हालत में घिरी नूरी जाम तमाची से मिलाप का ख्वाब भी नहीं देख सकती, परंतु नूरी रूपी रूह कर्मों, संस्कारों और किए हुए गुनाहों के कारण चाहे कितनी मलिन, निर्बल और बेसहारा हो चुकी हो, यह मुर्शिद का जामा पहनकर आए रब रूपी जाम तमाची की दया की अधिकारी हमेशा रहती है।
बीजल और राय दियाज की कथा में भी बीजल खुद दियाज के पास पहुंचता है। न नूरी का मछुआरन होना रास्ते की रुकावट थी, न दियाज का राजा होना। उमर सूमरा और मारुई की कथा में सूमरा रूपी नफ्स या शैतान रूह रूपी मारुई को मलीर से उठाकर ले आता है। मारुई अपने यतन से मलीर में रह रहे अपने महबूब के पास वापस नहीं पहुंचती। अल्लाह रूपी उसका महबूबे हकीकी मुर्शिद रूपी ऊंट सवार भेजकर उसे मलीर वापस बुलाता है। बिना अल्लाह रूपी महबूबे हकीकी और मुर्शिद रूपी ऊंट सवार की सहायता के मारुई का अमरकोट रूपी संसार से मुक्त होकर मलीर रूपी मुकामे हक वापस पहुंचना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। इन सब प्रेम कथाओं द्वारा शाह साहब समझा रहे हैं कि उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता परंतु प्रेम रूप और दया रूप परमेश्वर ने अनादिकाल से यह नियम बना दिया है कि वह अपने हुक्म से सृष्टि में भेजी रूहों में अपना प्रेम व भरोसा पैदा करके उन्हें मुकामे हक वापस ले जाने के लिए वक्त के मुर्शिद के रूप में हमेशा संसार में आता रहता है। इश्क और इबादत। कुरान शरीफ में फरमाया गया है, हमने जिन्न और इंसान सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए हैं। आध्यात्मिक साहित्य में इश्क को इबादत से और इबादत को इश्क से जोड़ा गया है। मुरीद मुर्शिद से इश्क करता है, मुर्शिद उसे अल्लाह से इश्क करने की युक्ति सिखाता है। वह युक्ति अल्लाह की इबादत है। शाह साहब और सूफी दरवेशों के कलाम में अल्लाह के इश्क और अल्लाह की इबादत का भाव समान अर्थों में आया है। इश्क रूह का रब की तरफ वह खिंचाव या आकर्षण है जो रब की इबादत के रूप में प्रकट होता है। बिना इश्क के इबादत बेजान है। इबादत में ढला इश्क रूह को रब के महलों तक उड़ाकर ले जाने वाले पंखों के समान है। इबादत के बिना इश्क अंधा है और इश्क के बिना इबादत लंगड़ी है। इबादत और इश्क के मेल से महबूब से मिलाप की मंजिल पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कामिल मुर्शिद अपने मुरीदों को अल्लाह के नाम के जिक्र में लगाते हैं। जिससे इश्क किया जाता है वह बार बार याद आता है, और जो जितना अधिक याद आता है उसका इश्क उतना ही ज्यादा गहरा होता जाता है। अल्लाह के नाम का जिक्र यानी सुमिरन साधक के ध्यान को जिस्म और संसार की तरफ से मोड़कर अल्लाह के साथ जोड़ता है। शाह साहब कहते हैं, आशिकन अल्लाह जी मोहब्बत रखी मन संदी सिक पिरियन तन में आहे तिन जे। अर्थात अल्लाह के आशिकों के मन में अल्लाह का इश्क होता है, इसलिए वे हमेशा अल्लाह की याद में मग्न रहते हैं। अल्लाह के आशिक हर समय अल्लाह को याद रखते हैं। वे अल्लाह द्वारा कुरान में दिए गए इस फरमान को हमेशा याद रखते हैं, मैं उनका जिक्र यानी सुमिरन करता हूं जो मेरा जिक्र करते हैं। वे कभी भी जिक्र से खाली नहीं होते, हमेशा जिक्र में लगे रहते हैं। आशिक हमेशा अल्लाह को याद करते रहते हैं। एक दिन वे अल्लाह की याद में आहें भरते हुए अपनी रूह को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। प्रेम के तीरों से घायल प्रेमी ऊंची आह भी नहीं भरते। जैसे ही रात होती है ये लोग अपने घावों की मरहम पट्टी शुरू कर देते हैं। रात के समय जख्मों पर मरहम पट्टी लगाने का अर्थ जिक्र यानी सुमिरन और तसव्वुर यानी ध्यान द्वारा यकसुई यानी समाधि की अवस्था प्राप्त करने से है। साधक शरीर को अडोल और स्थिर रखकर एक आसन में घंटों महबूब की याद में खोए रहते हैं। महबूब की याद जख्मों पर लगाई जाने वाली मरहम पट्टी है
आंखों से बह रहे आंसू प्रबल प्रेम की निशानी हैं। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हांसी खेले पिय मिले, तो कौन दुहागिन होए। एक सूफी दरवेश का कथन है, खुशकी का रास्ता लंबा है, तू तरी का रास्ता अपना। भाव यह है कि विरह की तड़प के बिना की गई लंबे समय की इबादत से वह लाभ नहीं होता जो हार्दिक तड़प के साथ की गई थोड़ी देर की इबादत से होता है। इबादत का सूत। इश्क और इबादत का आपसी संबंध दर्शाने के कारण सुर कापायती का शाह साहब के कलाम में विशेष स्थान है। कापायती सूत कातने वाले को कहा जाता है। शाह साहब अल्लाह की इबादत में लगे साधकों को सूत कातने वाले कहते हैं। आप उन्हें उपदेश देते हैं कि तुम खुदी का त्याग करके सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत का सूत कातो। आप यह काम नेक नियति और आजीजी से करो तथा इस अमूल्य जीवन का हर पल इबादत का सूत काटने में लगाओ। आप कहते हैं, जिन्होंने ध्यानपूर्वक बारीक धागों वाला सूत काता, उनके सूत से बढ़िया कपड़ा बुना गया और वे मालामाल हो गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तू सूत काटने की तरफ पूरा ध्यान दे। त्रिंजन में अनेक सूत काटने वाली हैं। त्रिंजन यानी जहां सखियां मिलकर चरखा काटती हैं। पर वास्तविक बड़ाई उसकी है जिसका काता हुआ सूत मंजूर हो जाता है। जिन्हें आंतरिक सूझ थी, उन्होंने कभी भी पूनी यानी रुई की पूनी हाथ से नहीं छोड़ी। जिंदगी तेजी से दौड़ती चली जा रही है। तेरी भलाई इसी में है कि जब तक हो सके बढ़िया सूत काट ले, नहीं तो अंत समय तुझे जार जार रोना पड़ेगा। कत्तण जी कान करी सुती साईं हड, सुबह ईंदे ओचती ईद उघाड़न गड। जित सरतियूं कंदे सड, उत सिकनीय सिंगार खे। तू सूत काटने की तरफ ध्यान नहीं देती, तू सुस्ती में खोई हुई है। अंत समय तुझे पश्चाताप होगा। तेरी शादी का वक्त नजदीक आ गया है, परंतु तूने काटना शुरू नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि जिसके सिर पर गठरी रखी हो, वह भक्ति का सूत काटने की तरफ से ध्यान कैसे हटा सकती है। न तूने कल सूत काटा और न आज ही इस तरफ ध्यान दे रही है। बावरी, तेरा कंत तुझ पर कब तक दया करता रहेगा। शाह साहब मालिक के भक्तों को सावधान करते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए भक्ति का सूत जल्दी से काट लेना चाहिए। शाह साहब सुर कापायती में फरमाते हैं, मूर्ख, तूने जवानी में सूत काटने का बढ़िया समय व्यर्थ गंवा दिया और चरखे की तरफ बिल्कुल ध्यान न दिया। तू अपने कंत के सामने कैसे पेश होगी। आप आगे फरमाते हैं, भले ही तेरी आयु अधिक हो गई है तथा तेरी नजर कमजोर हो गई है, तो भी त्रिंजन में आकर सूत काट ले। बाकी सब काम छोड़कर किसी सूत काटने वाली के साथ एक कोने में बैठकर सूत काट ले। हो सकता है कि वह अल्लाह तुम्हें भी बाकी सूत काटने वालियों यानी दूसरे साधकों के साथ अपने पास बुला ले। आप आगे फरमाते हैं, तेरे पास स्वर्ण जैसे कीमती हाथ हैं, तू कोई न कोई बहाना बनाकर सूत काटने से बेपरवाही क्यों कर रही है। तेरा चरखा ढीला पड़ गया और चरखे की डोरी भी ठीक नहीं है। धिक्कार है उन्हें जिन्होंने अब तक सूत नहीं काटा। तू टूटा हुआ चरखा ही चलाती जा, सुस्ती न कर। क्या पता कि फिर चरखा मिले या न मिले और सूत काटना नसीब हो या न हो। शाह साहब साधक का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि किसी कारण जवानी में भक्ति नहीं कर सका, तो अब ही भक्ति की तरफ ध्यान दे। मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार जब भी भक्ति कर ली जाए, लाभदायक है। चाहे मन पूरी तरह से भक्ति में न लगे,
तथा शरीर साथ न दे तब भी भक्ति में लगे रहना चाहिए। जो मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार सच्चे दिल से इबादत करता है, अल्लाह उसकी इबादत कबूल कर लेता है। कापायती राग की वाई में शाह साहब कहते हैं, ऐ मूर्ख मुटियार यानी जवान लड़की, मैं बार बार तुझे चेतावनी देता हूं कि यहाँ ऐसी काटने वालियां थीं जिन्होंने काता कम परंतु काता बहुत सुंदर। उनके रुई के फाहे चिड़ियाओं ने चोंच मारकर खराब कर दिए। हवा उनके फाहे उड़ाकर ले गई। मूर्ख, तुझे तो नींद प्यारी है, तू चरखा रखती है तो भी ऊँघती रहती है। अब तेरे पास एक ही रास्ता है कि आंखों में आंसू भरकर आधी रात को उस मालिक के आगे विनती कर कि वह तुझे बख्श दे। भक्ति का सूत काटने वालियों को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कहीं दुनियादार आकर उनकी भक्ति की रुई पर चोंच न मार दें और भोगों की आंधी उनकी रुई को उड़ाकर न ले जाए। उन्हें चाहिए कि इबादत को अपने आंसुओं से तर कर ले, क्योंकि उस दरबार में खुश्क इबादत स्वीकार नहीं। इबादत थोड़ी हो पर सच्चे दिल से दीनतापूर्वक होनी चाहिए और इसमें आंसू तथा आहें शामिल हों।